नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह के आगमन के बाद जो है लगातार बिहार की राजनीति गर्म हो गई है, जहां राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि अमित शाह बिहार तो आते हैं लेकिन भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने संबोधन में 19 मिनट का जो संबोधन किया उसमें 18 बार वो लालू प्रसाद यादव का नाम लेते हुए नजर आए। तो वहीं इन सब पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जो है विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर विकास देखना है तो आप अपना चश्मा उतार कर विकास देखें। तो क्या कुछ कहा है दोनों नेताओं ने, आपको छोड़ जाते हैं दोनों के प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव। अमित शाह जी बिहार की धरती पर आते ही भयभीत हो गए। गोपालगंज जब गए कार्यक्रम में तो 19 मिनट के भाषण में 18 बार आदरणीय लालू प्रसाद जी का नाम लिया। क्या आप सामना करेंगे तेजस्वी जी का? पहले ही आपने हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि तेजस्वी जी से सामना करने का आपके पास नैतिक राजनीतिक बल नहीं है। नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ करके आते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की टिप्पणी जो बिहार के संदर्भ में वह भी पढ़ के आते, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पलायन हो, बेरोजगारी हो, पर कैपिटा इनकम हो या इन्वेस्टमेंट हो, पढ़ करके आते ना। 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार को जो दुर्गति में ढकेले हैं भाजपा जदयू के लोगों ने, वह भी एक बार बोल दिए होते। नीतीश कुमार जी मजबूरी आपकी बन गई, अचेत होने के बावजूद भी, चूंकि उनके वोट पर आपकी नजर है। भाजपा को बिहार के विकास से क्या लेना देना? उनकी नजर तो सत्ता पर है, जहां लाखों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार में जाते हैं पैसे बिहार के अंदर में। ये हम नहीं कर रहे हैं, पूरा शासन जानता है। डीके टैक्स यहां हॉबी है, रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहा है, मुख्यमंत्री अचेत है। इस पर बोलनी चाहिए था अमित शाह जी को। अरे अकाउंटेबिलिटी जिसके ऊपर फिक्स है उसको तो कोई ताकत ही नहीं है, पावर ही नहीं है, अचेत है। जिसके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो शासन चला रहा है, रिटायर्ड अधिकारी। इस पर ही बोलनी चाहिए था ना। बिहार के अवाम भाजपा जदयू के आतंक से पूरी तरह से अब ऊब चुकी है। तेजस्वी जी का सामना करने की ताकत भाजपा के किसी नेताओं में नहीं है, किसी में दम नहीं है कि जनहित के सवाल पर तेजस्वी जी के सामने खड़ा होकर करके बात भी कर ले। मैनेजमेंट का फिल्म दिखवा सकते हैं आप देश भर में, भाजपा का गुणगान करवा सकते हैं, लेकिन हकीकत मुद्दों के सामने खड़ा होने की ताकत भाजपा के अंदर नहीं है। 2025 का चुनाव तो होने वाला है ना, तेजस्वी जी के सामने करने में आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नया बिहार, तेजस्वी सरकार, ठोस बहुमत, अब की बार का संकल्प बिहार के कोने कोने में, गली गली में गूंज रहा है। कल गृह मंत्री आए, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार लगातार बिहार का विकास कर रहे हैं, 6,000 रुपए की राशि हर माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कल कार्यक्रम अभूतपूर्व रहा। हम लोगों को बधाई देते हैं उस कार्यक्रम की सफलता के लिए और आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। जंगल राज वाले परिवादी पार्टी के लोग जिनको विकास से मतलब नहीं है, लालू जी हो, उनकी पार्टी हो, उनका पुत्र हो, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट के लोग हों, वह कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है। मैं ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं को कहना चाहते हैं कि जरा आँख से चश्मा हटाइए और जनता की आवाज़ को अपनी कानों से सुनिए। न वह देखते हैं न सुनते हैं, बहरे और गूंगे की तरह बोलते हैं। इस 20 वर्षों में विकास कितना हुआ इसका हिसाब माननीय गृह मंत्री जी ने कल गोपालगंज की सभा में दी है। सड़कें नहीं थी उनके ज़माने में, सड़कें हैं। अभी देखिए ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, 4 लेन पटना सासाराम आरा होते हुए कॉरिडोर
निर्माण की मंजूरी है, उसमें 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनने की घोषणा कैबिनेट की स्वीकृति केंद्र सरकार की और माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जो इस देश के घर घर गांव गांव जन जन तक पहुंच रही है, वह विकास की गंगा यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में बह रही है। यहाँ स्कूलों की हालत जर्जर थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, नल से पानी नहीं था, यहाँ गुंडा राज था, यहाँ जंगल राज था, यहाँ पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था, पलायन हो रहा था। आज एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जिस 4 लेन की मैंने चर्चा किया उससे 48 लाख मानव और रोजगार दिवस सृजित होंगे। आज यहाँ बिहार में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आज 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं इस देश के लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें लाखों की संख्या में बिहार के लोग भी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आज तो विकास ही विकास हो रहा है। कितनी सड़कें बनी हैं। गांव में पहले सड़कें नहीं होती थी, जातीय उन्माद का माहौल बनाया गया था, भय का वातावरण था, तुष्टीकरण था। किशनगंज के कई इलाकों में वहां से लेकर और बिल्कुल बेतिया तक और वहां कैमूर से लेकर वहां बांका तक आज विकास ही विकास दिखता है। गंगा पर कई पुल, रेलवे पुल और सड़क का पुल बनना बिहार के विकास को गति दी है। यह विकास ही विकास है। उनको दिखाई नहीं पड़ता है तो किसी अच्छे डॉक्टर से आंख का इलाज कर दे, करा लें। सुनाई नहीं पड़ रहा है तो थोड़ा कान से इलाज करा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए है और जो भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ वक्फ संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, उस पर जनता दल यू का विचार स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। आप मुसलमानों के बीच जाकर गले तो मिलते हैं, उनसे दुआ सलाम तो करते हैं, लेकिन उनके वक्फ की संपत्तियों के संबंध में जो दृष्टि आपका स्पष्ट होना चाहिए, जो दृष्टिकोण आपका स्पष्ट होना चाहिए, वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आते हैं। आप स्वयं को सेकुलर कहते हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के जो नफरत फैलाने वाली शक्तियां हैं, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोध के एजेंडे की राजनीति करती है, उससे कहीं ना कहीं मुसलमानों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इससे निजात के लिए आप अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं करते हैं, आप अपना विचार स्पष्ट नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गले मिलिए तो दिल से गले मिलिए, विचारों से गले मिलिए और स्पष्ट कर दीजिए कि देश की गंगा जमुनी संस्कृति, देश की एकता अखंडता और देश की संवैधानिक व्यवस्था के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो आप उसके